हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे EDU24 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट करेंगे हमारी SSC CGL 2011 सॉल्यूशन की सीरीज़ को, जहां पर 71 से 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस का हम यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे 61 से लेके, तो यहाँ पर 61 कर लेंगे। आई थिंक मैं मिस कर दिया, ठीक है। 61 से लेके ये हमारा 80 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिलेंडर है और एक कोन है जिनकी रेडियाई क्या है, आपकी इक्वल है, और उनके बेस रेडियाई ऑफ देयर बेसिस आर इक्वल, और उनकी हाइट भी क्या है, इक्वल है। इफ़ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 8:5, तो रेशियो बताना है उनके रेडियस एंड हाइट का। तो चीज़ें काफ़ी आसान हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन। इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, 8/5। ठीक है। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये होता है आपका 2πRH, और नीचे क्या हो जाएगा 2πRL, यही होता है। अब इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, 8/5। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ सिंप्लीफाई करने की, तो यहाँ से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास। अगर मैं कैलकुलेशन को कराने की यहाँ से आपसे बात करूँ, तो ऊपर आपका पाई आर कट गया, नीचे आपका पाई आर कट गया, ऊपर आपका 2H बचा, और नीचे आपका L बचा, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 8/5। अगर H/L की बात करूँ, तो H/L आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब जैसे ही मेरे पास H/L आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ H²/L² इक्वल्स टू 16/25। अब देखिए, यहाँ से अगर आप देखकर ही ये बता पाएँ कि R² की वैल्यू यहाँ से आपकी 9 हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा आपको सरप्राइज़ होना नहीं चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि देखिए, करस्पॉन्डिंग अगर H² की वैल्यू 16 है, L² की वैल्यू 25 है, तो H, L और R आपके ट्रिपलेट्स होते हैं, और H² और R² का वैल्यू आपका किसके इक्वल होना चाहिए था, सम का L² के इक्वल। तो यहाँ से R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 - 16 यानी कि 9। तो R की वैल्यू मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यानी कि R² की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 9 आ गई है। आपसे पूछा क्या है, रेडियस और हाइट का रेशो। तो अगर रेडियस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर का रेशो निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 9/16। अब यहाँ पर अगर रूट ले लूँगा, तो कितना आ जाएगा, 3/4 किसका, रेडियस और हाइट का रेशो, जो कि आपको आंसर देगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है सॉलिड हेमिस्फेयर आपका बॉटम में है और कॉनिकल ऊपर से है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, सरफेस एरिया दोनों के इक्वल हैं, देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट कितना होगा। सरफेस एरिया दोनों का इक्वल बोला गया है। पहले मैं फिगर बनाता हूँ। ये आपका कोन हो गया ऊपर से, और नीचे आपका क्या है, हेमिस्फेयर। ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका हाइट हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। अब इन दोनों के सरफेस एरिया इक्वल बोले हैं, यानी कि πRL की वैल्यू आपको किसकी दी गई है, 2πR²। ये क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πR² डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πR²। अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो ये πR कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, R/L का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 1/2। अगर ये वैल्यू आ गया है, स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा R²/L² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो देखिए L² की जगह आप क्या लिख सकते हैं, R² + H²। तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिख सकता हूँ R²/R² + H², इसका वैल्यू है आपके पास 1/4। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 4R² हो जाएगा, इधर R² + H² हो जाएगा, तो आपके पास कुल मिलाकर कितना आएगा, 3R² इक्वल्स टू H²। अब इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो यहाँ से R²/H² कितना हो जाएगा, 1/3, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा R/H का वैल्यू 1/√3। यही आपसे वैल्यू पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा जाता है बस उसे फॉलो कराना है। उसके बाद कैलकुलेशन, आई गेस इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, और पहले के टाइम पर जो आपके मेंस के पेपर आते थे उसमें इतना कैलकुलेटेड पार्ट होता भी नहीं था। बट आइडियाज़ आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि इस पेपर सॉल्यूशन को देखकर अगर आपके आइडिया क्लियर होंगे कि भाई हमें अप्रोच किस तरीके से करनी होती है, चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होती हैं, तो आपको आसानी ज़रूर होगी। नेक्स्ट है, बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। इफ़ द वॉल्यूम प्रिज्म का आपको दिया गया है इतना, तो उसकी हाइट बतानी है। तो देखिए, आसान है। अगर मैं बात करूँ एरिया की बात करूँ प्रिज्म के, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3/4 इंटू 6²। ठीक है, क्योंकि वो क्या था आपका, वो था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर साइड पता है तो मैं लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका 36, और ये हो गया आपका 9√3 इसका एरिया ऑफ
पिरामिड, प्रिज्म सॉरी। अब देखिए वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम आपको दिया है कितना 108√3, 108√3। एरिया कितना निकाला आपने 9√3 इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करना है, √3 कैंसिल हो गया, 9 से 1 2, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12, और 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है a+a/2 प्लस 2 की वैल्यू दी गई है आपको 0, तो बताना है कि आपको इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए वैल्यू पुटिंग मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब देखिए a+1/a प्लस 2 का वैल्यू 0 लाना है, तो मैं a की वैल्यू -1 रख दूँ, ये भी -1 हो जाएगा, और -1 -1 -2 और +2 आपको 0 दे देगा, यानी कि a की वैल्यू आपको यहाँ से क्या रखनी है, -1 रखनी है। अब देखिए किसी भी माइनस वैल्यू का अगर आप ऑड वैल्यू स्क्वायर करते हैं, आई मीन ऑड वैल्यू का उसके ऊपर पावर लगाते हैं, तो हमेशा वो क्या देता है, -1 ही देगा आपको वैल्यू। अब माइनस यहाँ पर रखूँगा मैं, आपका क्या रखूँगा, -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -1 ये आपका हो जाएगा -2, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू, आई मीन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, जो ग्राफ दिया गया है और ये वैल्यू क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखिए पैरेलल के लिए आपकी कंडीशन होती है, अगर आपके पास इक्वेशन है भाई a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी तरीके से a2x प्लस a2y b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप लिख सकते हैं कि भाई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू होगा आपका c1/c2। ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए अगर आपसे पैरेलल की बात करी गई है। तो बस कॉफिशिएंट ले लेते हैं यहाँ से x और y के, जैसे a1 और a2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास k-1, उसका कितना है 2 - k, किसके इक्वल रख दूंगा, ये अपना जो आपका y का कोफिशिएंट है b1 और v, ये कितना है 1, ये कितना है -3, तो -3 रख दिया, और ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया -2/1। तो इसे इक्वल अगर मैं रखूँ किसी भी इक्वेशन के, तो अगर मैं इसके इक्वल रखता हूँ तो हो जाएगा -3k प्लस 3 इक्वल्स टू 2 - k। यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ वर्टिकुलर टॉवल, इतने टाइम है हाइट का, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी से आपको करने हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि वर्टिकल टॉवल की जो शेडो है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1/3 टाइम है हाइट का। अगर 1/3 टाइम है तो अगर ये आपका √3 मैंने माना, इसका 1/3 √3 करूँगा तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका हाइट √3 है, बेस 1 है, तो ये वाला एंगल कितना होता है, ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप बार बार वो करेंगे कि भाई tan थीटा होता है लंब बटे आधार, वो मत करिए। कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिए कि भाई जब इसका 1/3 गुना है, आई मीन 1/√3 गुना है ये, तो मैंने इसे √3 मान लिया, क्योंकि इसका 1/√3 गुना करूँगा, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये कंडीशन क्या होती है, आपको 60 डिग्री देती है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है ग्राफ है आपके पास, एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है, ये मीट करते हैं वाई एक्सिस पर एट 2 पॉइंट्स हैविंग डिस्टेंस, बताना है कि कितना उनके बीच में डिस्टेंस होगा। अब देखिए डिस्टेंस अगर आपको 2 पॉइंट के बीच में निकालना है तो पहले आपको वो 2 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको एक इक्वेशन दिया गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मैं वाई एक्सिस पर बात करूँ, अगर वाई एक्सिस पर इनका इंटरसेक्शन बात करूँ तो वहाँ पर आपको क्या रखना होता है, x = 0 रखना होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और दूसरी कंडीशन से कितना आ जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पर x की 0 रखूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास y की वैल्यू -1/2, ठीक है। ये आपने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखकर, क्योंकि आपने y का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, यानी y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। उसी तरीके से मैं बात करूँ आपसे पास यहाँ से पॉइंट क्या क्या हो गए, क्योंकि आपसे बोला गया था ना कि भाई y एक्सिस के 2 पॉइंट पर, यानी कि मीट द y एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने y एक्सिस पर लिया, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी थी। तो पॉइंट्स क्या हो गए आपके, यहाँ से पॉइंट्स हो गए आपके 0 3/2, क्योंकि x 0 लिया है, और यहाँ से हो गया 0 -1/2। अब देखिए इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी थी। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका √x2 - x1 तो 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, आई मीन y1 रख दीजिए, y2 रख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका y1 3/2 माइनस y2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। इसका स्क्वायर करना है, ये 2 एलसीएम आएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर रूट में 4 है तो बाहर कितना आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 2 यूनिट, यानी कि 4th आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।
तो आपको पॉइंट निकालने थे बेसिकली, क्योंकि आपसे पूछा गया था ग्राफ आपको दो दिए गए हैं, मीट करते हैं वाई एक्सिस पर। जब आप वाई के एक्सिस पर मीटिंग की बात करते हैं तो आपको हमेशा वहाँ पर एक्स 0 रखना होता है। पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू आपके पास 1 है तो इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, दोनों साइड क्यूब कर दूँ मैं, लेकिन क्यूब करने से पहले देखिए आपको इधर देखना है। मैं यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 4x हो जाएगा प्लस 1/4x हो जाएगा, और इधर भी आपका 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं क्यूब कर सकता हूँ, तो जब मैं क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा, 64x³ प्लस 1/64x³ प्लस आपका थ्राइस ऑफ, तो ये तो कट जाएंगे, तो इनटू में आपका आ जाएगा ये वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना है 4। अभी किसके इक्वल है, यहाँ पर 4 था, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64। ये होगा या नहीं होगा। अब इस वैल्यू को मैं उधर ले जाऊंगा तो 64 माइनस 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, और आपको आंसर कितना देगा ये 52। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी 52, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी क्या है, 3 नॉन जीरो रियल नंबर हैं। जिस तरीके से ए बी सी तीनों का सम 0 दिया गया है और बोला गया है कि भाई b² CA के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, अब इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए वैल्यू पुटिंग के भी आपके पास आइडिया होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दी गई हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कंडीशन को मैच करा लें। तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे, आपको दिया क्या गया है, देखिए आपको दिया गया a + b + c की वैल्यू 0। यहाँ से आपको सेकंड वैल्यू में आपसे क्या कह सकता हूँ कि भाई चीज़ें अगर आपको निकालनी हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास -b आ जाएगी। ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, a² + c² + 2ac = b² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये हो गया, अब मैं इस b² को इधर लेकर आ जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a² प्लस अगर मैं इसको b² अगर इधर ही रखूँ तो a² + c² और 2ac को उधर ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए b² - ca है, यहाँ पर मेरा बन जाएगा b² - 2ac, ये मेरा इधर बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को अगर मैंने निकाल लिया है इस तरीके से, तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ ना। तो a² + b² का वैल्यू यानी a² + c² का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, a + c² में b² - 2ac मैंने निकाला, प्लस इसके साथ क्या है b² डिवाइडेड में क्या है b² - ca, ये वैल्यू है। अब देखिए ये क्या वैल्यू बना है आपका ऊपर, ये वैल्यू ऊपर जो बना है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2b² हो गया। तो 2b² - 2ac अपॉन b² - ac, दो ऊपर से कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, b² - ac, नीचे भी b² - ac है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कोशिश करनी होती है कि आपसे जो पूछा गया है आपको उसके पास पहुंचना है, और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ दी गई है वहीं से आपको जुगाड़बाजी करें और उसके करीब जाने की कोशिश करें। तो यहाँ से आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इफ़ आपको दिया गया है ये 8 के इक्वल, ये दिया गया है 4 के इक्वल, तो ए बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि आपके पास अगर दिया जाता है a4 + a² b² + b4, ये आपका हमेशा इक्वल होता है a² + ab + b² और a² - ab + b² के इक्वल, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब देखिए ये 8 है, ये कितना है आपके पास 4 है। अब इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, यानी कि आपके पास आ गई a² - ab + b² की वैल्यू 2। अगर ये है और आपको पता है कि भाई आपके पास a² + ab + b² की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, आपको क्या चाहिए, ab का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको माइनस कर दूँ क्या, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी आपका माइनस हो गया। a² कैंसिल, b² कैंसिल, ये हो गया आपका -2 ऑफ ab, और ये कितना हो जाएगा, 2 में से -4 करेंगे तो -2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास ए बी का 1 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये डायरेक्टली याद रखना है कि अगर ये वैल्यू दी गई होती है तो इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, जो कि आपको यहाँ से आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। तो ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया है a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, और उसके बाद दिया है आपको c - a का स्क्वायर। तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ इस वाली वैल्यू को, कैसे, अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड लिखने की बात करूँ तो ये क्या लिख सकते हैं आप, इसको a + b + c, ये आपको याद भी होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो याद रखेंगे a² + b² + c² -ab - bc - ca। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका a² a - b का होल स्क्वायर, इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2 a² + b² + c² - ab - bc - ca।
अगर नहीं भी पता है तो आगे से स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखेंगे कि आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी इससे कट गई, बचा क्या आपके पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 25 है, ये 40 हो गया, 40 में से 10 आपका गया तो 35 हो गया, तो 30/2 करना है तो कितना आएगा आपके पास 15, डी आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ देखने लगें, ठीक है, आप अपने मन को संतुष्टि देने के लिए एक बार देख लीजिए कि क्या ये वैल्यू ये आती है नहीं आती है, लेकिन उसके बाद आपको ये वैल्यू को दोबारा सॉल्व नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस वैल्यू का डायरेक्टली मान होता है ये, ठीक है, और इस वैल्यू का डायरेक्टली मान होता है ये। और भी इसके फॉर्मेशन होते हैं, जब हम यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो और हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं, वो भी तरीके होते हैं, लेकिन याद रखना है इस फॉर्मेशन को भी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ABC क्या है, 3 पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर। द टेंजेंट एट ए मीट करती है BC को, जिसे प्रोड्यूस किया गया है T पर। BTA की वैल्यू दी है, CAT की वैल्यू दी है। एंगल सबटेंडेड बाय BC एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी व्हाट, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन का फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो आपको क्या दिया गया, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया सर्कल, सर्कल जैसा ही है, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है इस पर क्या है, 3 पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बना दिया आपके, ठीक है। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। अब उसके बाद क्या किया है, द टेंजेंट एट ए पर जो टेंजेंट है, ए पर जो टेंजेंट है, ये BC को प्रोड्यूस जब किया जाता है आगे तो ये इससे T पर मिलती है, यानी कि ये आपका यहाँ पर T पर मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद दिया क्या गया आपको BTA, यानी कि BTA आपको ये वाला एंगल दिया गया है कितना, 40। CAT की वैल्यू, CAT की वैल्यू, ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 44। आपसे क्या पूछा है, द एंगल सबटेंडेड बाय BC। अब BC के द्वारा एंगल सबटेंशन इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर। अब देखिए अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, किसी सर्कल के अंदर ये जो ट्रायंगल की एक लाइन इसके सेंटर पर एंगल बनाती है, वो हमेशा क्या होती है, 2 गुना होती है उसकी परिधि पर बने हुए कोण के। अगर मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आपका 40 है, ये आपका 44 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू की बात करूँगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस 40 और 44 का सम कितना हो जाएगा, 84। तो बचेगा कितना आपके पास, 96। तो अगर ये 96 है तो एक ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है ये इसके इक्वल होता है, तो ये अगर 96 है तो ये भी 96 होगा। ये 96 का हाफ हो जाएगा, तो 96 का हाफ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 अगर आपको निकालना है, सॉरी अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए ये आपका कितना आ गया, 96 आ गया ना। अगर मैं आपसे BAC की बात करूँ, BA सॉरी, देखिए ये आपका क्या होगा ना, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ, ठीक है, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। लेकिन अगर चीज़ें और क्लियरली मुझे देखनी हैं, और ये अगर मेरा कितना है, ये मैंने कितना निकाला, 96। अगर ये 96 है तो ये आपका इस वाले एंगल के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ से, ये हो गया आपका BAT, ये आपका कितना है, तो देखिए ये आपका पूरा होगा 96, ठीक है। ये पूरा एंगल अगर आपका 96 होगा, 96 में से अगर आप 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल। 96 माइनस 44 कितना होता है, 52। अब 52 का 2 गुना होगा, ये 52 का 2 गुना कितना होता है, 104। बस ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी थी, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एंगल होगा आपका इसके इक्वल, समझ रहे हो आप। अगर ये पूरा एंगल आपका आ गया है 96, तो 44 माइनस कर दीजिए, आपके पास 52 बचा। 52 का 2 गुना आपका ये वाला एंगल होगा, 104 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। If the length of a chord of a circle at a distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बताना है सर्कल का। तो सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है। आपको दिया क्या गया है, डिस्टेंस कितना है, 12, यानी कि ये वैल्यू है आपके पास 12। और द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट अ डिस्टेंस सेंटर इज, कॉर्ड इसकी कितनी है लेंथ, 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना होगा 13। तो डायमीटर बताना है तो 13 का 2 गुना होगा, यानी कि 26 आपका यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। आई गेस आपको इसमें इशू नहीं आया होगा। आपको इस कॉर्ड से डिस्टेंस दी गई थी 12, कॉर्ड की लेंथ दी गई थी 10, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, और ये हमेशा क्या करता है, राइट एंगल बनाता है। ट्रिपलेट है 12 5, तो ये 13 होगा। अब रेडियस का डबल कितना होता है आपका, जीवा होता है, यानी कि डायमीटर होता है, जीवा नहीं, आई मीन जो इसका व्यास होता है, व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस का 2 गुना, यानी 13 के 2 गुना कितना होगा आपका, 26 होगा। नेक्स्ट है ABC आपका क्या है, एक ट्रायंगल है PQ, क्या है, मिडल है, पॉइंट किसके, AP और AC के।
आर क्या है, पॉइंट है सेगमेंट पी क्यू पर सच दैट पी आर और आर क्यू की वैल्यू 1-2 के रेशो में है। पी आर की वैल्यू 2 है तो बी सी की वैल्यू बतानी है। तो हम ड्रॉ कर लें क्या ए बी सी को, ये हमारा ए बी सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ए बी का मिड पॉइंट आपका हो गया पी और ए सी का मिड पॉइंट हो गया आपका क्यू, तो ये आपका पी और क्यू हो गया। और ये हमेशा आपका क्या होगा, पैरेलल होगा अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया कि इस लाइन पर एक पॉइंट है आर, आर इस पे पॉइंट है, तो पी आर और आर क्यू इसका रेशो दिया है आपको 1:2, ये आपका 1:2 दिया है। अगर पी आर की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि एक रेशो की अगर वैल्यू 2 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की आपकी 4 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, बी सी का वैल्यू। ये दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम है 2 और 1 3, और 3 में अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 यानी कि 6। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हाफ पॉइंट पर मिला था, इसका डबल होगा, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आंसर आपका 12 सेंटीमीटर यहाँ से होगा। इफ़ ओ इज़ दी सर्कमसेंटर ऑफ ए बी सी एंड ये वाला एंगल आपको 35 दिया है, बी ए सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगेन आसान है, मैं यहाँ से आपका एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसमें सर्कम सेंटर बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब देखिए बी ओ सी, ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको कितना दिया है, अगर ये ओ है, ये आपको दिया है कितना 35। आपसे पूछा क्या है बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू अगर ये 35 है तो ऑब्वियसली रेडियस है, रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला भी एंगल 35 होगा। 35 35 70, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सरकम सेंटर के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा अब आपका बी ए सी, ये हमेशा कैसे निकालना होता है, ये आपको इस तरीके से देखना होगा कि चीज़ें आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। मैं यहाँ से अगर बी ओ सी की बात करूँ, बी ओ सी आपने निकाल लिया, और बी ए सी हमेशा क्या होगा आपका, इसका हाफ होगा। बी ए सी इसका हाफ होगा, 110 का हाफ कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इफ़ आई इज़ द इंसेंटर ऑफ ए बी सी एंड बी आई सी की वैल्यू दी है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं कि क्या निकल कर आएगा। अब देखिए बी आई सी अगर मैं बात करूँ आपसे कोई इसकी बनाने की, ये आपका अगर वैल्यू है, ये आपका आई था, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर ये वैल्यू आपको कितने दी है इन्होंने, 135, तो ऑब्वियसली इस वाली वैल्यू को यानी कि ए वैल्यू को मैं निकाल सकता हूँ, बी ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो कितनी होती है आपकी 135 विल बी इक्वल्स टू 90 + a/2 होगा। 90 का आएगा 45, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 × 2 यानी कि 90 है। तो अगर ए की वैल्यू 90 है तो ए बी सी क्या हो गया आपका, एक समकोण हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 है। तो देखिए एक किसी की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, दूसरे की कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 90 रख दूँ और बीटा की वैल्यू 0 कर दूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। 1 और 0 का सम आपको 1 दे देगा। तो यहाँ पर बीटा मैंने 0 रख दिया, ए 90 है, 90/2 आपको कितना देगा 45, और tan 45 आपका कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, तो देखते हैं क्या क्या करना है हमें इसका। अब देखिए ये वाली इक्वेशन वाली को देखिए और ये वाली वैल्यू को देखिए, क्या इन दोनों का वैल्यू आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि आप इनका सम बोल सकें कि भाई ये इसका सम और इसका सम आपका हो जाएगा 10π/20। अगर मैं इसे कट करूँगा तो हो जाएगा π/2, यानी कि ये कितना होगा 90। तो यानी कि इस वैल्यू का सम और इस वैल्यू का सम आपका 90 है, इस वैल्यू का सम और इस वैल्यू का सम भी आपका 90 है। बचा आपके पास ये वाला वैल्यू। अगर कॉट के एक एंगल का दूसरे एंगल से सम आपका 90 है और उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होते हैं आपके 1 होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। बचा आपके पास क्या, कॉट 5π/20। अब इसे मैं 180π से मल्टीप्लाई कर दूँ, पाई कैंसिल हो गया, 20 से कितना गया 9 बार। कॉट 45 की वैल्यू आपसे पूछी है, कितनी होती है 1 होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 17/13। व्हेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको दी है तो आप मुझे एक बात बताएंगे। यहाँ से अगर मैं लिखूँ आपसे कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और भी तरीके हो सकते हैं इसे करने के, लेकिन अभी आपको आसानी रहे तो मैं यहाँ से आपको लिख दिया कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है आपके पास x, आपने मान लिया। अब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो स्क्वायर जब हम करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है, ठीक है। और बाकी की ये वैल्यू तो -ab 2ab जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू बनेगा आपका 17/13 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका 1 हो गया। तो बचा क्या आपके पास 2 की वैल्यू, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 289/169 और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको मैं इधर ले जाऊँगा, 169 का अगर मैं
माइनस हो जाएगा, 2 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा ये लगभग, और उसके बाद 200 इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49/169। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/13, और यही वो वैल्यू थी जो कि आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी। अब आपसे पूछा क्या है, इन्होंने तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पूछी है माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कैसे कर सकते हैं इसको अब हम, क्योंकि मैंने जो वैल्यू माना है वो x माना है, मैंने x निकाल लिया। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ तो साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरा, साइन साइन भी कर सकता हूँ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो वहाँ से मैं साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चन आई गेस इन्होंने गलत पूछ लिया है यहाँ से, साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आई मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा था इन्होंने। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/13। ठीक है, तो यहाँ पर गलत लिखा है, ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7/13, यही आपका आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट है टेन थीटा की मल्टीप्लिकेशन अगर 1 दी गई है तो बताना है कि भाई इसका वैल्यू का मान क्या होगा। तो देखिए टेन थीटा और कॉट 2 थीटा, इसे 1/cot 2 थीटा लिख सकता हूँ, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 2 थीटा। अब देखिए टेन और कॉट अगर इक्वल होते हैं किसी भी वैल्यू में तो इनके एंगल का सम हमेशा क्या होता है 90। तो यहाँ से मैं थीटा प्लस 2 थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ 90। 3 थीटा की वैल्यू 90 है तो थीटा कितना हो गया 30 हो गया। पुट कर दूंगा मैं 30 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60। अब साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा √3 यानी 3, 12 और 3 15/4 आपका आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 4th पार्ट 2011 मेंस के सॉल्यूशन का, जहाँ पर 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आई होप आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लगा होगा। आप इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें सो दैट कि रेगुलर मेरी अपडेट्स जो भी मैं पोस्ट की डालता हूँ वहाँ पर मिलती रहे। करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी न्यूज़ डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को, रेगुलर वीडियोज़ आपको देता हूँ। उसके साथ टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, जहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ और वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।